धुरंधर हिस्ट्री का ऐसा चैप्टर लिख रही है जिसका इम्पैक्ट सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। 14 दिनों में धुरंधर ने जो आग पैदा करी है वो छावा, पुष्पा 2, पठान, जवान, स्त्री 2 जैसी बड़ी मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्मों को चैलेंज कर रही है। रिलीज से पहले किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा होगा धुरंधर नाम की कोई फिल्म भी आ रही है, क्योंकि खुद मेकर्स ने फिल्म को लेकर ज्यादा बातें नहीं करी थी सामने आके। उसके भी ऊपर से जितनी भी गिनी चुनी ऑडियंस ने फिल्म देखने का मन बनाया होगा उनको भी ना देखने का रीजन दे दिया था रणवीर सिंह ने कांतारा चैप्टर 1 वाला कांड करके। ऑलरेडी रिलीज से पहले धुरंधर को लात मारने का इरादा बना चुके थे लोग, जिस तरह से रणवीर सिंह को ट्रोल किया जा रहा था। पर फिर भी कुछ ऑडियंस ने रणवीर की गलतियों की सजा फिल्म को ना देते हुए एक मौका दिया। एंड फिल्म ने अपने डे 1 पे बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, पर जितना ना आने की उम्मीद थी उससे ज्यादा 28 करोड़ का कलेक्शन किया। सेकंड डे पे 32 करोड़ एंड थर्ड डे पे 43 करोड़ मिला के फर्स्ट वीकेंड का टोटल 103 करोड़ तक पहुंच गया, जो एक्चुअली में अनएक्सपेक्टेड था। अपने पहले दिन 28 करोड़ करने के बाद फिल्म इतना बड़ा जंप लेगी शायद ही किसी ने सोचा होगा। लेकिन असली टेस्ट अब शुरू होने वाला था धुरंधर का, क्योंकि पहला मंडे यानी वर्किंग डे सामने आ गया था, जहां से हर फिल्म की कलेक्शन नीचे की तरफ जाने लगते हैं और नीचे ही जाते रहते हैं जब तक फिर से सैटरडे या संडे ना आ जाए, जो एक उम्मीद की तरह होते हैं। मे बी इन 2 दिनों में कलेक्शन फिर से ऊपर जाए। एंड धुरंधर के साथ भी यही हुआ। अपने पहले मंडे यानी 4th डे पे फिल्म ने 23 करोड़ कमाए, जो एक अच्छा होल्ड बोलूंगा मैं वर्किंग डे के चलते। लेकिन यहाँ से लगने लगा था जब मंडे को 23 करोड़ आया है तो उसके आगे के कलेक्शंस इससे भी नीचे जाते जाएंगे। एंड फिल्म मैक्स टू मैक्स 300 करोड़ तक खत्म हो जाएगी। लेकिन 5वें दिन से जो बवाल मचाना शुरू करती है धुरंधर, उसने सबको शौक में डाल दिया था। सिर पकड़ लिया होगा हर किसी ने अपना धुरंधर के आने वाले कलेक्शंस देख के। ट्यूसडे को फिल्म मंडे से भी ज्यादा 27 करोड़ कमाती है। एंड सेम नंबर वेडनेसडे एंड थर्सडे को भी आते हैं, जिसके बाद धुरंधर के फर्स्ट वीक का टोटल नेट कलेक्शन 207 करोड़ तक हो जाता है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले 3 दिन पे 103 करोड़ कमाए थे फिल्म ने। उसके बाद के 4 से 5 दिनों में कितना ही कमा लेगी फिल्म, ज्यादा से ज्यादा 160-170 करोड़ तक पहुंच जाएगी फिल्म, ऐसा ही लगा होगा सबको। लेकिन धुरंधर ने वर्किंग डेज होने के बाद भी 100 करोड़ का कलेक्शन निकाल दिया। ये बात आपको तब और अच्छे से समझ आएगी जब मैं बड़ी बड़ी मूवी से कंपेयर करके समझाऊंगा। सबसे पहले लेते हैं पठान को, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखना, धुरंधर सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। एंड स्त्री 2 को साइड कर दे तो बाकी मूवीज एक से ज्यादा लैंग्वेजेस में रिलीज हुई थी। तो पठान ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टार्ट लिया था 55 करोड़ डे 1 पे, जो धुरंधर के 28 करोड़ से बहुत ज्यादा है। पठान के फर्स्ट वीक का टोटल नेट कलेक्शन था 351 करोड़। यहाँ मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब शुरू होता है धुरंधर का जलवा। पठान का फर्स्ट मंडे का कलेक्शन आता है 25 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉप था अगर कंपेयर करें इसके पहले 5 दिनों के कलेक्शन से। वहीं धुरंधर ने कितने कमाए थे पहले मंडे पे? 23 करोड़। सिर्फ 2 करोड़ का फर्क है पठान और धुरंधर के बीच। उसके बाद अपने फर्स्ट ट्यूसडे पे कितने कमाए पठान ने? 22 करोड़। एंड धुरंधर ने कितने कमाए थे? 27 करोड़। 5 करोड़ आगे निकल गई धुरंधर। सेकंड वेडनेसडे एंड सेकंड थर्सडे पे पठान ने कमाए थे 17 करोड़ एंड 15 करोड़। इसके बाद पठान का फर्स्ट वीक का टोटल नेट कलेक्शन 351 करोड़ हो गया था। अच्छा ये याद रखना पठान वेडनेसडे को रिलीज हुई थी, तो पठान का वेडनेसडे पहला दिन था, जबकि धुरंधर का फर्स्ट वेडनेसडे छठा दिन था। तो वो थोड़ी समझ के चलना। हम सीधा जंप करते हैं पठान के सेकंड वीक पे, जिसमें पठान ने सारी लैंग्वेजेस को मिला के 94 करोड़ कमाए थे एंड हिंदी से 91 करोड़। लेकिन धुरंधर ने सेकंड वीक में कितने छापे? 253 करोड़। अंतर देख रहे हो? जहां एक फिल्म बड़ा स्टार्ट लेके बड़े बड़े कलेक्शंस कर रही थी, उसे धुरंधर ने सेकंड वीक में कितने बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। अब यहाँ धुरंधर का डोमिनेंस देखोगे तो पता चलेगा। अगर पठान के सेकंड वीक के सारी लैंग्वेजेस को मिला के भी टोटल कलेक्शन निकाले, फिर भी वो धुरंधर को बीट नहीं कर पा रही है, जबकि धुरंधर सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई है। अगर पठान के 2 वीक्स की सारी लैंग्वेजेस को मिला के भी टोटल कलेक्शन निकाले, फिर भी वो धुरंधर को बीट नहीं कर पा रही है, जबकि धुरंधर सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई है। धुरंधर के 2 वीक्स का टोटल नेट कलेक्शन हुआ है 460 करोड़। एंड पठान की सारी लैंग्वेजेस को मिला दे, फिर भी 2 वीक्स का कलेक्शन 458 करोड़ ही हो रहा है। 2 करोड़ से आगे है धुरंधर, वो भी सिर्फ हिंदी में रिलीज होने के बाद। वहीं अगर जवान के सेकंड फ्राइडे, सेकंड सैटरडे, सेकंड संडे के कलेक्शंस की बात करें, तो उसने सेकंड फ्राइडे पे 18 करोड़, सैटरडे पे 30 करोड़ एंड संडे पे 34 करोड़ कमाए थे। धुरंधर ने कितने कमाए थे हर दिन यहाँ आके? सेकंड फ्राइडे 32 करोड़, सैटरडे 53 करोड़, संडे 58 करोड़। जवान का भी सफाया कर दिया। एंड जवान भी फर्स्ट वीक में रूल करने के बाद सेकंड वीक में कुछ नहीं उखाड़ पाई धुरंधर का। ये है जवान के सारी लैंग्वेजेस के वीक 2 के कलेक्शन। एंड ये है धुरंधर के हिंदी से वीक 2 के कलेक्शन। पठान का इंडिया से नेट कलेक्शन 543 करोड़ हुआ था एंड जवान का 640 करोड़। लेकिन ये याद रखना ये सारी लैंग्वेजेस को मिला के हैं। स्त्री 2 का टोटल नेट कलेक्शन 597 करोड़ था। छावा ने 601 करोड़ नेट कमाए थे इंडिया से।
एंड पुष्पा 2 ने 1234 करोड़। लेकिन यहाँ हम सिर्फ हिंदी को देखते हैं एंड वो भी बहुत ज्यादा है, 812 करोड़। जबकि आप पुष्पा 2 की सारी लैंग्वेजेस के सेकंड वीक के कलेक्शंस को देखोगे तो वो 264 करोड़ होता है एंड अगर हिंदी को देखे तो 196 करोड़। लेकिन धुरंधर ने 253 करोड़ एक लैंग्वेज से कमाए हैं। हिंदी में तो ऑलरेडी धुरंधर पुष्पा 2 को बीट कर चुकी है सेकंड वीक में, लेकिन अगर सारी लैंग्वेजेस को भी देखे तो भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जबकि पठान जवान को तो सारी लैंग्वेजेस मिला के भी बीट कर दिया धुरंधर ने सेकंड वीक में। जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में थी कोई भी टक्कर में नहीं है धुरंधर के इस वक्त। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि फिल्म इतने बड़े बड़े कलेक्शन से निकाल रही है, हर जगह धुरंधर का शोर मचा हुआ है। वर्किंग डेज में भी कलेक्शन ऐसे आ रहे हैं जैसे हॉलीडे चल रहा हो। तो क्या यहाँ से धुरंधर 1000 करोड़ तक पहुंच सकती है, वो भी सिर्फ हिंदी के दम पर? तो मैं बोलूंगा जिस तरह की आग लगा रखी है धुरंधर ने, वो देखते हुए लगता है पहुंच सकती है। लेकिन उसके लिए ओवरसीज से भी अच्छे कलेक्शन से निकालने पड़ेंगे। इंडिया की दिक्कत नहीं है, इंडिया में तो आराम से फिल्म 600 करोड़ पार करने ही वाली है, क्या पता 700 करोड़ भी चली जाए। लेकिन ओवरसीज से कितना कलेक्शन आएगा वो डिसाइड करेगा धुरंधर वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ कमाने वाली है या नहीं। क्योंकि अगर हम 1000 करोड़ करने वाली फिल्मों पर ध्यान दें तो पठान का ओवरसीज से 397 करोड़ आया था, जवान का 400 करोड़। छावा जो इतने बेहतरीन कलेक्शंस कर रही थी उससे उम्मीद थी कि वो 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगी, लेकिन 807 करोड़ पे ही रुक गई, जिसका सबसे बड़ा कारण था ओवरसीज मार्केट से लो कलेक्शन। सिर्फ 91 करोड़ कमाए थे छावा ने ओवरसीज से। वहीं स्त्री 2 ने 857 करोड़ कमाए थे वर्ल्ड वाइड, जिसमें उसका ओवरसीज से 144 करोड़ आया था। पुष्पा 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1700 करोड़ था, जिसमें उसने ओवरसीज से 271 करोड़ कमाए थे। लेकिन पुष्पा 2 ओवरसीज पे ज्यादा डिपेंड नहीं थी 1000 करोड़ के लिए, क्योंकि उसने सिर्फ इंडिया से 1400 करोड़ ग्रॉस कर लिए थे, जिसमें उसे सारी लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिला था। लेकिन अगर पुष्पा 2 की बाकी लैंग्वेजेस को साइड कर दे एंड सिर्फ हिंदी की तरफ ध्यान दे तो भी पुष्पा 2 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगी, क्योंकि उसने हिंदी से 800 करोड़ कमाए थे एंड ओवरसीज से 271 करोड़ आए थे। इसीलिए ऐसा नहीं है कि धुरंधर सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के चलते 1000 करोड़ नहीं कमा सकती, वर्ल्ड वाइड कमा सकती है, पर उसे ओवरसीज का भी सपोर्ट चाहिए होगा। अभी तक धुरंधर वर्ल्ड वाइड 710 करोड़ कमा चुकी है, जिसमें इंडिया से 552 करोड़ ग्रॉस आ चुका है एंड ओवरसीज से 158 करोड़ कमा लिए है धुरंधर ने। अब देखो फिल्म को 1000 करोड़ करने के लिए मोटा मोटा 300 करोड़ चाहिए, जिसमें से अगर 200 करोड़ इंडिया से कमा लेती है तो 100 करोड़ ओवरसीज से कमाने पड़ेंगे, जो उतना ज्यादा आसान नहीं होगा जितना बोलने में लग रहा है। क्योंकि अब अवतार 3 रिलीज हो चुकी है। इंडिया में भले ही अवतार 3 धुरंधर के लिए ज्यादा प्रॉब्लम ना बने, लेकिन इंडिया के बाहर वहां अवतार का ही दबदबा रहने वाला है, ये मान के चलो। इसीलिए प्रैक्टिकली सोच के देखेंगे तो धुरंधर के लिए 1000 करोड़ तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल हो गया है। अब या तो धुरंधर जितना सरप्राइज अभी तक करती आई है कलेक्शंस को लेके, उससे भी ज्यादा खतरनाक कलेक्शंस निकाल दे तो अलग बात है, लेकिन 900 करोड़ तक तो पहुंच ही जाएगी, जो कोई छोटा मोटा कलेक्शन नहीं है। इतना भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा शुरू में, खुद इसके मेकर्स ने नहीं सोचा होगा कि फिल्म ऐसी आग लगा देगी बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन ट्रेड के अकॉर्डिंग ऐसा बोला जा रहा है कि धुरंधर वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ तक जाएगी। अगर ऐसा होता है तो धुरंधर पहली फिल्म बन जाएगी वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ कमाने वाली सिंगल लैंग्वेज में रिलीज होके। खैर कोई नहीं, देखते हैं आगे का सफर कैसा रहता है धुरंधर का, 1000 करोड़ को टच कर पाएगी या फिर उसके करीब आके रुक जाएगी। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में जरूर से शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मैं मिलूंगा अगली बार, बाय।